निकालो निकालो बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। अरे डीजल गिर रहा है, बाहर हो जाओ। गाड़ी बंद करो। पूरा दब गया है कैबिन सामने से। एक आधा गलती करता है सारे बदनाम होते। गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है रंगीला राजस्थान के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज है हमारे राजस्थान टूर का 21वां दिन। सवेरे के बज रहे हैं 9:30। सामने ये आपको दिख रहा होगा एकदम कड़क धूप निकल आई है और आज हम लोग को पहुंचना है माउंट आबू। मम्मी घड़ी का अम्मा, हम लोग हमेशा सुबह जल्दी निकल जाते थे, लेकिन मैं देख रही थी कि अनुपम को रास्ते में फिर नींद आती क्योंकि रात को एडिटिंग में देर हो जाती। तो हमने अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा लेट निकलते हैं, लेट उठते हैं, जिससे रास्ते में फिर ये नींद नहीं आती। परिवर्तन संसार का नियम है। अपना जो शेड्यूल है, अपना जो जिस तरीके का रूटीन रहता है दिन का, उसमें थोड़ा परिवर्तन करते रहना पड़ता है। तो इसलिए आज हम लोग 9:30 बजे निकल रहे हैं। तो मम्मी निकले। और मैंने आज माउंट आबू का टेम्परेचर देखा, वहाँ भी गर्मी ही है। माउंट आबू हमारे राजस्थान टूर का आखिरी पॉइंट होने वाला है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने घर की तरफ। उदयपुर कल रात को ही आए थे, गाड़ी आराम से पार्क कर दी थी और सुबह निकल रहे हैं और गाड़ी की हालत देखिए। ये उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ये उसकी करामात है। पूरी सड़कें खुदी हुई हैं तो धूल उड़ रही है, तो पूरी मेरी गाड़ी का एकदम बराबर करके रख दिया। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं खूबसूरत नेशनल हाईवे 27 पे। अभी आगे जाके गोगुंडा और पिंडवाड़ा नाम की जगह आएगी, वहां से लेफ्ट मुड़ के हम लोग जाएंगे माउंट आबू। लेकिन उससे पहले आज है हमारा 21वां दिन। जो हमारे अब तक के 20 दिन रहे हैं, सबसे पहले एक रिकैप हो जाए। पहला जो लेग था हमारे टूर का, जिसमें छत्तीसगढ़ से निकल के हम पहुंचे राजस्थान, भिलाई से बैतूल, बैतूल से उज्जैन, उज्जैन से उदयपुर। दूसरा लेग था जिसमें उदयपुर से निकल के पहुंचे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से निकल के पहुंचे बालोतरा, बालोतरा से फिर बाड़मेर, मुनाबाव होते हुए पहुंचे जैसलमेर। तीसरा लेग था जिसमें जैसलमेर से पहुंचे बीकानेर, बीकानेर से पहुंचे जयपुर। चौथा लेग था जिसमें जयपुर से निकले पहुंचे पुष्कर, पुष्कर से निकले पहुंचे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से निकले पहुंचे उदयपुर। और आज मोस्ट प्रॉब्ली उदयपुर से निकल के हम लोग पहुंचेंगे माउंट आबू। तो ये थी हमारी अब तक की जर्नी। तो सामने दिख रही है एक टनल, ये शायद हमारे राजस्थान ट्रिप की पहली टनल है। पीछे थी पहली टनल, अब आ गई हमारी दूसरी टनल। तो ले लिया है हमने अपने दिन का पहला ब्रेक। पीछे जो मैंने आपको 2 टनल्स दिखाई थी, उसके पहले गोगुंडा नाम की जगह आई थी। गोगुंडा को हमने क्रॉस कर लिया है। गोगुंडा का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। राजस्थान में जनरली हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, इन सब जगहों का नाम सुनते हैं, लेकिन गोगुंडा भी काफी दिनों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मैंने आपको कहानी बताई थी कि कैसे 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे कब्जा कर लिया था और उस वक्त महाराणा उदय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गोगुंडा ही आ गए थे। 4 साल बाद गोगुंडा में ही उनका देहांत हुआ और यहीं पे गोगुंडा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। तो भले ही गोगुंडा के बारे में कई लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन मेवाड़ की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें गोगुंडा का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। हम ये अरावली पर्वत के पहाड़ों को देखना चाहते थे, इसलिए हम उदयपुर से सुबह निकले माउंट आबू के लिए। नहीं तो कल रात में भी निकल सकते थे क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर ये पहाड़ों नहीं देख पाते। दिन के टाइम में ही हम लोग खूबसूरती निहार सकते हैं, शाम के टाइम में, रात के टाइम में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो अभी ये जो एरिया है इसका एरियल व्यू देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए मम्मी? पिंडवाड़ा। ऐसी कहावत है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी मार्बल से रिलेटेड या संगमर से रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया काम होता है तो वो पिंडवाड़ा के जो कारीगर हैं उनके बिना नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं, जैसे गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, इसमें जो मार्बल में जो कार्विंग हुई है वो यहीं पे की गई। तो यहाँ के जो आर्टिशियंस हैं, जो कारीगर हैं, वो वर्ल्ड ओवर फेमस हैं। निकलो।
निकालो निकालो बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकालो, दूर ले जाओ, कोई है क्या दूर, थोड़ा दूर ले जाओ उसको, गाड़ी से थोड़ा दूर कर दो। अरे डीजल गिर रहा है, बाहर हो जाओ, डीजल, भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गाड़ी की साइड आ जाओ, डीजल गिर रहा है यार, लगा तो नहीं क्या आपको? अरे क्या हुआ, जल्दी बंद करो, गाड़ी बंद कर रहा था। हो गया हो गया हो गया बंद हो गया। आजा बाहर, अरे आ जाना उस्ताद बाहर है। ओ डीजल को बंद कर दो पहले भाई साहब। बच्चे नहीं है तेरे, बच्चे नहीं है क्या? कोई नहीं है, ले फोन ले ले, पैसे तो नहीं है अंदर, पैसे तो नहीं है क्या? हाँ कुछ नहीं है जेब में, वगैरह कुछ नहीं है, साइड में आ जाता हूँ, हाँ बैठ जा। पता नहीं ऐसे उसने पलटाया भी कैसे, समझ में नहीं आ रही है। वो रोड पे भी कहीं एक खरोच नहीं दिख रही है, कैसे उसने ऐसे, ये तो सीधा आया, एक टायर पलटी हुआ होगा। एक्सीडेंट ये मेरे सामने ही हुआ, मतलब आई थिंक मैं जब आया था तो ट्रक पलटी हुई थी और चक्के चल रहे थे। ये है कैबिन, पूरा दब गया है कैबिन सामने से, इसके बावजूद जो ड्राइवर था उसको एक खरोच तक नहीं आई और वो साइड से निकल गया है। इतना किस्मत वाला ड्राइवर मैंने पहली बार देखा है। बांधना पड़ेगा, मना कर तू, इसके लिए तो चाबी ले लिया, साला जान बच जाएगा ऐसा। आप लोग साथ ही में ट्रक में निकले थे क्या? नहीं मतलब गाड़ी मेरा दूसरा है, इसका चाबी जब मेरे को पता चला मैं चाबी निकाल कर रख लिया अपनी गाड़ी में, उस्ताद वो दूसरी किसी गाड़ी से चाबी उधर से दब गया, इधर से दब गया तो अंदर ही खत्म हो जाता है। हाँ ये तो बात सही कह रहे हो। खुद मरने के लिए क्यों आते हैं, बड़े परिवार पालने के लिए आते हैं, साले यहाँ मरने के लिए आते हैं, खुद नहीं मरते। समझाया इतना तब पर भी नहीं माना, चाबी लेकर अपनी गाड़ी में रख लिया, फिर भी साला दूसरे गाड़ी इसलिए हम लोगों की लाइन खराब है, बदनाम इसीलिए, एक आधा गलती करता है सारे बदनाम होते हैं। वही बात है ना यार, इसीलिए एक गलती करता है उसका भुगतान से भुगतते। इसको कल से समझा रहा हूँ गलती मत कर, लेकिन साला मान ही नहीं रहा है। लोग बिना खाना पी के पड़ जा, चाबी ले लिया था गाड़ी की, इसके लिए मैं चाबी लिया था कि भाई चाबी ले ले, कौन सा गाड़ी चलाना जरूरी थोड़े यार, खड़ी कर दे, जब तो फ्रेश हो जाए जब चला। क्या हो गया? वो ड्राइवर अकेला चला रहा था, पलटा दिया उसने गाड़ी, पूरा नशे में था, पर उसको एक खरोच भी नहीं आई, बाहर निकल के आ गई। हाँ कैसे उलट गई हो फिर? नहीं कैसे? उलट गई, अभी उसके साथ पीछे जो दूसरा ट्रक उन लोग के साथ था वो पहुंचे वहाँ पे, वो लोग बोल रहे थे कि ये आदमी नशे में था, हमने पीछे ढाबे में इसको मना किया था, चाबी भी ले ली थी, ये किसी दूसरे से चाबी लेके गाड़ी स्टार्ट करके ले गया। घर वालों की फिक्र करते नहीं है, वो तो है ही, लेकिन है ना रास्ते चलते जिनकी कोई गलती नहीं है उनमें भी मार देते हैं। तो मैं तो वहाँ से निकल आया, पुलिस भी आ गई थी, सिर्फ ट्रक को छोड़ के और किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो नीचे से अंदर से बाहर निकल वो आया। आदमी पहले बाहर निकला ट्रक से, फिर उसके बाद उसी हालत में वापस अंदर गया ट्रक को बंद करने, उसका कैबिन पता नहीं दबा कुचला था, जैसे करके उसने गाड़ी बंद की फिर बाहर आया। इसी को तो कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान की दया है तो वहाँ से भी निकल आया। तो ये सामने आ गया है होटल प्रियंका, आज का खाना यहीं खाते हैं। तो आज हमने अपने मेनू में कुछ चेंजेस किए हैं, मौसम बदल रहा है, बाहर एकदम हाईवे तप रहा है, तो आज हमने मंगाया है, ये है रायता और ये है दाल, और साथ में चावल भी मंगा लिया है और पापड़ भी और रोटी भी। थोड़ा तरावट चाहिए, इसलिए दही का कोई सा आइटम होना चाहिए। तो खाना हो गया हमारा बढ़िया, रायता खा के एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। अब मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, 13 मार्च का टाइम है, राजस्थान में गर्मी पड़नी शुरू हो गई, बिल्कुल सही टाइम पे हम माउंट आबू जा रहे हैं। अभी इतनी गर्मी है कि गाड़ी के बाहर 10 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, गाड़ी के अंदर भी एसी चल रहा है तो भी गर्मी लग रही है। माउंट आबू थोड़ा ऊंचाई पे है, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन शायद घाट वाले रास्ते आएंगे माउंट आबू पहुँचने से पहले। सामने अबू रोड नाम की एक जगह आएगी, उसके पहले ही हम लोग राइट मुड़ जाएंगे। जो लोग ट्रेन से आते हैं वो लोग अबू रोड में उतरते हैं और वहाँ से टैक्सी करके जाते हैं। तो माउंट आबू तक पहुंचने के लिए जिन घाट रोड्स को क्रॉस करना पड़ता है वो आ गई हैं। आई थिंक ये 20 किलोमीटर का एरिया है, जिसके बाद माउंट आबू आएगा। पूरा वाइल्ड लाइफ का एरिया है,
सामने ये जो बस आपको दिख रही है ये गुजरात गवर्नमेंट की बस लग रही है। गुजरात एक्चुअली यहाँ से एकदम लगा हुआ है। माउंट आबू गुजरात और राजस्थान के एक तरीके से बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे गुजरात से बहुत पब्लिक आती है। अहमदाबाद यहाँ से आई थिंक 230 किलोमीटर है, 4 घंटे का रास्ता है। आज संडे का दिन है इसलिए अपोजिट साइड से बहुत ट्रैफिक आ रहा है। जो लोग फ्राइडे की रात को यहाँ पहुँचे हैं मंडे को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, शायद वो लोग यहाँ से वापस इन गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। तो आज का सफ़र हुआ हमारा पूरा। हम सुबह उदयपुर से निकलकर और 4 बजे कंफर्टेबली माउंट आबू पहुंच गए। माउंट आबू में आके हम लोगों ने एक होटल विश्राम में चेक इन कर लिया है। छोटा सा बढ़िया प्यारा सा रूम है और बालकनी से मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं। कल जाके अपन पूरा एक्सप्लोर करेंगे। इस बार राजस्थान के टूर में हम लोग थक भी कम रहे हैं और दिन के सफ़र भी छोटे छोटे हो रहे हैं। 100-200 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इस टूर में हम लोग एकदम अपने इस ये जो दिल्ली का रूटीन है उसमें एकदम एडजस्ट हो गए हैं। लद्दाख में हम लोग काफ़ी थक रहे थे लेकिन यहाँ पर थकान भी नहीं महसूस हो रही है। बड़े खुश हैं, एकदम आराम से घूम रहे हैं। क्यों मम्मी? बिल्कुल एकदम आराम से घूम रहे हैं, कोई थकान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़ा आ रहा है। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट तुरंत कर दीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो पर यहाँ विराम लगाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते ही रहिए। मम्मी के दोनों डायलॉग मैंने मार दिए। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।